गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा ही स्वास्थ्य कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। आज की वीडियो जो है इतिहास का, जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, इतिहास सीरीज में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्यकालीन भारत में जो है सबसे पहले हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल में जिसमें 5 राजवंशों की बात हुई थी कि 5 वंश जो है उसमें शासन करेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस 5 वंशों के द्वारा जो है शासन किया गया है। इस शासन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि एग्जाम परक हो सकती हैं, उन्हें ही प्रस्तुत करने का आज मेरा प्रयास रहेगा। जितना अधिक से अधिक इस वीडियो में हो पाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, और इस वीडियो को कम से कम अपने एक साथी के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुत ही जो है ये पावरफुल वीडियोज़ है और एग्ज़ाम के दृष्टिगत बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने जा रही है। चलिए तो फिर आइए शुरू करते हैं। जिन साथियों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, उन्हीं लोगों के कहने पे लगातार वीडियो चल रही हैं। देखिए, अभी एक दुविधा है आप लोगों के सामने, मैं उसे डिस्कस कर लेना चाहूँगा कि जो है जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 31 जनवरी को, जैसा कि आयोग कह रहा है, आबकारी सिपाही और परिवहन आरक्षी वाला जो है, उसमें बहुत तेज़ी से आयोग ने सक्रियता दिखाई है और आयोग के जो इस कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यह मान करके चलें कि जो है वो परीक्षा भी होगी, रिटन एग्ज़ाम भी होगा और आप लोगों को फिजिकल भी हो जाएगा। बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारा तैयार करना है, तो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग भरा हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, अब कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाए, क्योंकि अधिक से अधिक पढ़ना भी है और अपने फिजिकल को भी बनाए रखना है, जिससे कि जो है अधिक से अधिक मार्क्स लाए जा सकें। क्वालिफाइंग वाले में क्वालिफाइंग आप कर ही जाएंगे। जहाँ मार्क्स की बात है तो आप लोगों के फुल मार्क्स की प्रैक्टिस तो कैसे की जाए। देखिए, सर्दी भी पड़ रही है, तो इस समय जो है सवेरे आप लोग जो सुबह का कोल्ड मौसम है, उस कोल्ड मौसम में आप लोग बिल्कुल भी फिजिकल की प्रैक्टिस ना करें। पहली बात बिल्कुल क्लियर कट है कि आप लोग फिजिकल की कोई प्रैक्टिस सुबह और देर शाम को आप लोग ना करें। फिजिकल की जो भी प्रैक्टिस करनी है आप लोग दिन में करें और सूर्य निकलने के बाद करें। अब कितनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो जो इवेंट हैं, 3 इवेंट हैं, बस केवल उन 3 इवेंट की उतने ही मिनट तैयारी करें जितना कि एग्ज़ाम में आप लोगों से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पूछा जा रहा है। तो जो उत्कृष्टता है उसके अंदर कि अगर 15 मिनट में आपको रेस पूरी करनी है या 1.5 मिनट में आपको रेस पूरी करनी है, तो 1.5 मिनट दौड़ने का पूरा अभ्यास आपका होना चाहिए। आप 1.5 मिनट दौड़ें। बॉल थ्रो में है, जैसे बॉल थ्रो, आप 3 बार जाएं, ग्राउंड पे जाएं, 3 बार बॉल थ्रो करें। 3 बार से अधिक ना करें, नहीं तो हाथ में झटका आता है। 3 बार बॉल थ्रो करें। लॉन्ग जंप है, आप लोग 3 ही बार लॉन्ग जंप करें। और जितना दौड़ना है, जितना भी टारगेट है, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है, उतना दौड़ना शुरू कर दें। बस केवल उतना ही दौड़ें और दौड़ करके अपना फिजिकल आपका कंप्लीट और घर आ जाए। उसके बाद अपनी पढ़ाई में सारा समय व्यतीत करें। आप लोगों का फिजिकल भी आपका बेहतरीन रहेगा। सिर्फ उतने ही मिनट का फिजिकल करें, उससे अधिक ग्राउंड आप लोग ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड में रहेंगे तो आप लोग थकेंगे, थक जाएंगे तो आप लोग सो जाएंगे, सो जाएंगे तो आप पढ़ाई कब करेंगे। तो मुझे आप लोगों को सभी तरीके से आप लोगों को सही फिट एंड फाइन रखना है। तो मेरी बात आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो आप लोग अवश्य मानेंगे। चलिए तो बात करते हैं जो है मध्यकालीन भारत के जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में जो है सल्तनत काल का जो समय है, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश के शासकों में जो है महत्वपूर्ण शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये 3-4 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी के इर्द गिर्द ही आप लोगों को ये सारे फैक्ट
आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक, चलिए जी। तो गुलाम वंश का जो सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसका वंश क्या था, तो वह कुतुबी वंश का हुआ करता था। जबकि गुलाम वंश का एक शासक इल्तुतमिश जो था वह शमसी वंश का हुआ करता था। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे उनको मामलूक कह करके पुकारा जाता था। ठीक, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए किसी को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। 1206 ईस्वी में जो है उसने भारत को अपना केंद्र बना करके, लाहौर को अपना केंद्र बनाया और केंद्र बना करके जो है अपनी एक सत्ता स्थापित करी, और बाद में जो है धीरे धीरे वो सत्ता फैलती चली गई। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक काफ़ी उदार शासक हुआ करता था। अपनी दानशीलता और अपने उदारता के कारण उसे लाख बख्श कह करके भी पुकारा जाता था। अपने शासनकाल में इसने जो है आजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है उसने एक सूफी संत हुए हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में ही जो है यह कुतुब मीनार का निर्माण, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण कराया था। महनाज उस समय के तत्कालीन जो लेखक हैं महनाज उस, उन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि से भी सम्मानित किया है। अपने शासन के दौरान बहुत लंबा शासन तो नहीं रहा। 1206 ईस्वी में उसने शासन स्थापित किया और 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है लाहौर में चौगान नाम का एक खेल खेलते हुए, जो कि आज के पोलो जैसा खेल हुआ करता था। तो पोलो खेल का कहते हैं कि संस्थापक और लाने वाला जो व्यक्ति जो था वह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरा और उसकी जो है अकस्मात मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद जो था वह इल्तुतमिश हुआ करता था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो है वो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, और यह इल्बरी जाति का जो था सुल्तान था ये इल्तुतमिश। इल्बरी जनजाति थी इसकी, ये जाति जो थी, और उसी का यह शासक हुआ करता था। इसने अपने शासनकाल में तुर्क ए चेहलगानी, इसे चालीसा भी कह करके पुकारते हैं, तो तुर्क ए चेहलगानी या चालीसा का संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश हुआ करता था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य अगर जो पूरा कराया जो है वो इल्तुतमिश नहीं पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट तो कराया था, लेकिन उसको पूरा कराने वाला इल्तुतमिश ही हुआ करता था। कहते हैं कि जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है एक मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम था चंगेज खां जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंचाया। तब जो है इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से जो है चंगेज खां को भारत आने से रोका और जो है मंगोलों से भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया। इल्तुतमिश जो है वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। अपने शासनकाल में इसने टका और जीतल नाम के जो है सिक्के चलवाए। टका जो था वो चांदी का हुआ करता था और जीतल जो था वह तांबे का हुआ करता था। शुद्ध अरबी भाषा में चलवाने वाला, अरबी भाषा वाली जो सिक्के जो था चलवाने वाला पहला शासक वो जो था वो इल्तुतमिश ही हुआ करता था। साथ में अपने शासनकाल में इसने एक व्यवस्था प्रारंभ कर दी जिसका नाम था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला भी इल्तुतमिश ही हुआ करता था। अप्रैल 1236 ईस्वी में अर्थात 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो गई, और उस समय उसका प्रधानमंत्री निजाम उल मुल्क अर्थात मोहम्मद जुनैदी हुआ करता था। अपने दरबार को ईरानी प्रकार से रीति रिवाज से जो है सजाने वाला जो है शासक इल्तुतमिश हुआ करता था। उसने अपने दरबार को जो है ईरानी परंपराओं से सुसज्जित भी किया। 1236 में इसकी मृत्यु के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने हालांकि अपना उत्तराधिकारी तो रजिया नाम की अपनी एक पुत्री को जो है नियुक्त किया था। तब रकनुद्दीन फिरोज जो कि इल्तुतमिश का ही पुत्र था, उसके
शासक बनने पर रजिया ने जो है लाल वस्त्र पहन करके जो है रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करी और जो है रुकनुद्दीन की माँ जो थी शाह तुर्कान का उस समय सिक्का चला करता था, कहती थी बहुत जालिम लेडी हुआ करती थी। तब जो है दिल्ली की जनता का साथ पा करके जो है रजिया ने जो है रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से अपदस्थ करके जो है गद्दी को हासिल किया और 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक जो है दिल्ली के तख्त पर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और यह भारत की एकमात्र महिला शासिका है, महिला सुल्तान एकमात्र है। इससे पहले रानी दिद्दा वगैरह का नाम भी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वह सब संरक्षिकाएं थी और कोई सी भी शासिका नहीं थी। ठीक, रजिया सुल्तान का विवाह जो था वह इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया नाम के युवक से हुआ था। कहते हैं कि 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट कुछ हिंदू डाकुओं ने मिलकर के रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों की हत्या कर दी। दोनों साथ साथ ही मारे गए। उसके पश्चात जो है 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मुसद्दद शाह नाम के व्यक्ति ने दिल्ली पर शासन किया। उसके पश्चात 1246 ईस्वी से लेकर के 1265 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर जो है नसरुद्दीन महमूद नाम का व्यक्ति शासक बनकर के बैठा। नसरुद्दीन महमूद का जो था, जो कह सकते हैं कि जो सेनापति जो था वो बलबन हुआ करता था। नसरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उलगू खां की उपाधि भी प्रदान कर दी थी। साथ साथ जो है उसने उसको छत्र इत्यादि प्रयोग करने की अनुमति भी दे रखी थी। तब 1265 ईस्वी में जो है समय का सिक्का बदला और बलबन ने जो है नसरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटा करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा। यह बलबनी राजवंश का व्यक्ति हुआ करता था। बलबन की जो जाति थी वह इलबरी जनजाति का हुआ करता था। कहते हैं कि ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम के व्यक्ति ने जो है बलबन को जो है ये खरीद करके दिल्ली लेकर के आया था। यानी बलबन एक बिकाऊ दास था। इलबरी जाति का यह दूसरा सुल्तान था जिस रास्ते से यानी तुर्क ए चिहलकानी के रास्ते से जो है वह इस गद्दी तक पहुंचा था। तो बलबन ने सबसे पहला काम किया कि जो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित की गई तुर्क ए चिहलकानी, जो कि कुछ सिपा सालारों का जो था वो एक गुट हुआ करता था, तो जो है उस तुर्क ए चिहलकानी को ही उसने समाप्त कर दिया। बलबन के शासनकाल में ही बंगाल में जो है तुर्गिल खां नाम के जो है जमींदार ने जो है बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तुर्गिल खां के बाद में जो है बाद में हत्या मलिक मुकद्दर नाम के व्यक्ति ने की थी। बंगाल की उस समय राजधानी जो हुआ करती थी वो लखनऊती नाम की जगह हुआ करती थी, जिसे विद्रोह का नगर कह करके पुकारा जाता था। बलबन ने अपने शासनकाल में एक नई ईरानी परंपरा थी सजदा और पायबोस परंपरा का प्रारंभ करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो बलबन ही था। बलबन ने अपने दरबार को फारसी रीति रिवाज से जो है से भी सम्मानित किया और नौरोज़ नाम का त्यौहार, जो फारसी त्यौहार नौरोज़ है, नौरोज़ नामक उत्सव जो है उसने अपने दरबार में प्रारंभ कराया। बलबन जो था ये दास्ता से मुक्त हुआ था कि नहीं था, इस अपराध बोध से ग्रसित रहने के कारण से जो है उसने जो है आम लोगों से एक खास दूरी बना रखी थी और जो है बलबन ने जो है रक्त और लौह, कठोर लौह और रक्त की नीति को अपना रखा था। 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक जो है बलबन ने शासन किया। इस दौरान जो है उसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बलबन ने अपना जो दरबार था वो ईरानी परंपरा के
अनुसार ही सजाया हुआ था। बलबन जो है स्वयं को खलीफा भी घोषित किया और खलीफा जो है अपने सिक्कों पर जो है अपने आप को खलीफा जो है वो अंकित करवाता था। और वह शाहनामा का जो वीर पात्र, शाहनामा जो एक पुस्तक है जिसका वीर पात्र है अफरासियाब, अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। यह बलबन के अपने दिमाग की अपनी सनक थी। बलबन की मृत्यु के पश्चात जो है 1287 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में जो है बलबन के जो है पौत्र कैकुबाद और शमसेद्दीन क्यूमर्स का जो शासन रहा। ये जो थे बहुत ही अल्प आयु के शासक थे और अल्प आयु होने के कारण से जो है कहते हैं कैकुबाद ने अपना सेनापति जो था वह जलालुद्दीन को नियुक्त किया था। और कहते हैं शमसेद्दीन क्यूमर्स की जो हत्या जो है बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करी और जो है उसने खिलजी वंश की स्थापना कर डाली। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वह जलालुद्दीन खिलजी था और 1290 ईस्वी से लेकर के जो है 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का जो है दिल्ली पर शासन रहा है। 1290 ईस्वी से लेकर के जो है 1296 ईस्वी तक जो है फिरोज शाह खिलजी नाम के व्यक्ति ने जो है दिल्ली पर शासन किया। अफगानिस्तान स्थित जो है हेमनंद की जो घाटी हुआ करती थी वहाँ पर जो इनको खिलजी कहा जाता था और उसके आसपास बसे हुए लोगों को ही खिलजी कह करके पुकारा जाता था। फिरोज शाह खिलजी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं, फिरोज शाह खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है किलो खरी महल में कराया था। उसके पश्चात 1296 ईस्वी से जो है 1316 ईस्वी तक जो है लगभग 20 साल जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा है दिल्ली सल्तनत पर, यानी दिल्ली की गद्दी पर। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो है लाल महल में हुआ था। बलबन ने यह महल बनवाया था, बलबन के लाल महल में, जबकि जो है फिरोज शाह खिलजी का जो है राज्याभिषेक जो था वह किलो खरी महल में हुआ था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसाप हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं अपने शासनकाल में सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करी थी और कहते हैं कि बाद में जो है उसके दिल्ली का जो कोतवाल हुआ करते थे अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस विश्व विजय के ख्याल को त्याग दिया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां नाम के जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसने जो है गुजरात विजय के दौरान एक मलिक काफूर नाम के जो है दास को खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद करके जो है लेकर के आया था। इसे 1000 दिनारी भी कह करके पुकारते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है उस समय चित्तौड़ का शासक जो था राणा रतन सिंह हुआ करते थे। कहते हैं राणा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी जो है उसको देख करके जो है अलाउद्दीन मुक्त हो गया था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जो छलपूर्वक जीतने के पश्चात उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में जो है उसके दास मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, दक्षिण भारत का अभियान किया और जो है पूरे दक्षिण भारत को जीत करके जो अकुत धन संपत्ति जीत करके लेकर के आया। अलाउद्दीन ने कश्मीर, नेपाल और असम क्षेत्र को अपने शासनकाल में नहीं जीत पाया था। कहाँ कश्मीर, नेपाल और असम पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का कोई आधिपत्य नहीं रहा है। इसी के शासनकाल में जब दक्षिण का अभियान हो रहा था तब काकतीय वंश के शासक प्रतापरुद्रदेव ने जो है प्रतापरुद्रदेव से जो है मलिक काफूर ने जो है वही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अलाउद्दीन, और यहाँ से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में निकल करके आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। दिल्ली में जो है
जो है सैन्य विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी, जिसे दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज कह करके पुकारा जाता था। तो दीवाने, हालांकि सैन्य विभाग की स्थापना जो है दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है बलबन ने की थी। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन की थी। यह आर्थिक मामलों का मुख्य विभाग हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में जो है न्याय विभाग का जो है प्रमुख जो है काजी उल खुजात या सदर ए जहां जो है वहाँ उसका प्रधान हुआ करता था। ठीक, सल्तनत काल में जो है गुप्तचरों को मुनहिस कह करके पुकारा जाता था। सल्तनत काल में गुप्तचरों को मुनहिस कह करके पुकारा जाता था। दिल्ली सल्तनत काल में जो है गुप्तचर विभाग को जो है संगठित करने का सर्वप्रथम कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में डाक विभाग की भी स्थापना करी। साथ साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का गठन किया और उन्हें नगद वेतन देने की प्रथा भी प्रारंभ करी। साथ साथ अपने शासनकाल में घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका आरंभ कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो है बाजार पर एक नियंत्रण प्रणाली जो है गठित कर रखी थी और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में प्रारंभ में ही लागू करा दी थी। अपने शासनकाल में भूमि की पैमाइश करा करके लगाव वसूलने वाला जो है पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। यानी भूमि की पैमाइश करा करके जो भूमि से जो लगान वसूला जाता था, वसूल करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। भूमि की पैमाइश की उस समय इकाई जो थी वह विस्वा हुआ करती थी। राशनिंग प्रणाली का प्रारंभ भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी को लोग बहुत बुरा कहते तो हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो है देश की इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे आयाम भी स्थापित किए हुए हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई। कहते हैं कि अपने शासनकाल में जो उसने सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जो है सीरी का किला, साथ साथ जो है कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजे का निर्माण भी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का ही कराया हुआ है। इसके अलावा जो है 1000 खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में दिल्ली में कराया था। ठीक, तब 19 अप्रैल 1316 को जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम का व्यक्ति जो है, यह खिलजियों से संबंधित तो नहीं था लेकिन एक उपाधि धारण करके जो है ये गद्दी पर बैठ गया। कहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र भी धारण करके चला आता था। देख लीजिए, ऐसा रसिया व्यक्ति था ये। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय उसका वजीर खुसरो शाह नाम का व्यक्ति हुआ करता था और 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को जो है खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और वह गद्दी पर बैठा। और यह खुसरो शाह ही जो है उसने जो है गयासुद्दीन तुगलक नाम की उपाधि से जो है तुगलक वंश की नींव धर डाली और जो है 1320 ईस्वी से लेकर के जो है 1412 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश के शासकों ने जो है दिल्ली की गद्दी को संभाला। ध्यान रहे कि जो है सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले राजधानी जो लाहौर हुआ करती थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, बाद में जो है जब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसने जो है अपनी राजधानी लाहौर के बदले जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया। तो कहते हैं दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह इल्तुतमिश को ही जाता है। तब से दिल्ली जो है इस सल्तनत काल की जो है, यानी कह सकते हैं भारत की केंद्रीकृत राजधानी बनी रही और उसके आगे धीरे धीरे जो है यहीं से दिल्ली की कहानी भी शुरू होती है। ठीक, 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर जो है गयासुद्दीन तुगलक नाम, जिसका नाम पहले खुसरो शाह हुआ करता था, गयासुद्दीन तुगलक नाम की उपाधि धारण करके जो है वो गद्दी पर बैठा। अपने शासनकाल में इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और ये पहला
ऐसा शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करी। इसके गैसुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही जो है दिल्ली में जो है एक सूफी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया साहब से जो है उसके कुछ संबंध ठीक नहीं थे। तब जो है एक बार वो बंगाल अभियान की ओर जा रहा था, जब तो बंगाल अभियान पर जाने से पहले जो है वो एक उनसे जो है क्योट कह के गया था कि मैं बंगाल से जब लौट कर के आऊँ तब तुम दिल्ली को खाली कर देना, यानी दिल्ली छोड़ करके चले जाना। तब जो है निजामुद्दीन औलिया साहब ने उस समय उनके लिए उसके दूतों को जो है खबर भिजवाई थी कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तब जो है उस समय गैसुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से जब लौट करके आ रहा था तो लौट करके आते समय आगरा में जो है उसके पुत्र जौना खां ने जो है उसके स्वागत के लिए जो है एक द्वार बनवाया हुआ था। कहते हैं कि हाथियों से टकराए जाने के कारण जो है वो द्वार ध्वस्त हो गया और जो है गैसुद्दीन तुगलक की जो है उसमें मृत्यु हो गई। यह एक महज घटना थी, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इसमें साजिश भी देखते हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों में ना पढ़ करके आगे की कहानी को ध्यान में रखना है। तब जो है यानी निजामुद्दीन औलिया साहब की जो है वो बात भी सही हो गई और जो है वह तब जो है जौना खां जो था, जो कि गैसुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था, जो है वो गद्दी पर बैठा और 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक जो है उसने दिल्ली पे जो है बैठ करके जो है कई सारे काम भी किए। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपने समय का सबसे होशियार और पूरे सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक हुआ करता था और वो अपने समय से आगे की सोचता था। तो और आगे की सोचने के कारण ही जो है कुछ यह पागल टाइप का शासक भी दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जो है इतिहासकार एल्फिंस्टन कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो पागलपन के कुछ अंश हुआ करते थे। अपने शासनकाल में जो है कुतुबुद्दीन मैं कह रहा हूँ जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक कृषि विभाग की स्थापना कराई, जिसे अमीर को ही कह करके पुकारा जाता था। और जो है अपने शासनकाल में ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी दिल्ली की जो राजधानी थी एक दूसरी राजधानी बनाने का प्रयास भी किया दक्षिण भारत में, और जो है दिल्ली को कहते हैं कि अपनी राजधानी जो स्थानांतरित करी देवगिरी कहते तो हैं दौलताबाद नाम की जगह थी, दौलताबाद का नाम ही उसने देवगिरी रखा। तो देखिए उसने ऐसा काम किया तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरी राजधानी दक्षिण भारत में भी जो है उसने स्थापित करने के लिए पावर सेंटर 2 बनाने की कोशिश की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कुछ प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन भी कराया। ये सांकेतिक मुद्रा जो थी पीतल और तांबे की हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है कई सारे विद्रोह भी हुए हैं। कहते हैं कि 1340-41 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना शमसुद्दीन नाम के व्यक्ति ने कर दी थी। उस समय बंगाल की राजधानी पंडवा हुआ करती थी। इसी समय जो है 1333 ईस्वी में जो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तेलंगाना का सूबेदार जो था मलिक मकबूल हुआ करता था, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही काम्पली के सूबेदार और नायब सूबेदार हरिहर और बुक्का को बनाया गया, और काम्पली का राजा उस समय काम्पल देव हुआ करता था। 1347 ईस्वी में ही जो है अलाउद्दीन बहमन शाह नाम के व्यक्ति ने जो है दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की यानी महाराष्ट्र में जो है बहमनी राज्य की स्थापना कर डाली। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। अर्थात जब मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया तो दिल्ली का सुल्तान उस समय मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को जो है काजी के पद पर नियुक्त किया। इब्न बतूता की जो है
एक पुस्तक भी है किताब उल रहला, कई जगहों पर सिर्फ रहला भी मिलता है। रहला पुस्तक के राइटर जो है वो मोहम्मद कह रहा हूँ इब्न बतूता हैं, जो कि मोरक्को से चल करके आए थे। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो थट्टा नामक स्थान पर, जो कि पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है, थट्टा नामक स्थान पर हो गई थी 1351 ईस्वी से। तब उसके पश्चात 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक जो है उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जो है शासन किया। फिरोज शाह का तुगलक, फिरोज शाह के जो पिता जो थे उसका नाम रजब और माता का नाम बीबी लैला या जैला मिलता है। कहते हैं कि जो है यह हिंदू माता और मुस्लिम पिता का मिक्स पुत्र हुआ करता था। बीबी जो जैला जो थी वह राजपूत सरदार रणमल की पुत्री हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक पहले थट्टा में ही हुआ। 1360 ईस्वी में फिर शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जो है जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उस जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया। अपने शासनकाल में ही फिरोज शाह तुगलक ने जो है ज्वालामुखी मंदिर, जो कि हिमाचल में पड़ता है, ज्वालामुखी मंदिर पर भी आक्रमण किया और उसे भी तहस नहस करने का प्रयास किया। सितंबर 1388 में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को भी समाप्त किया था। गैर मुस्लिमों से लगान के रूप में लिया जाने वाले कर को जो है उस समय खराज कह करके पुकारा जाता था, जबकि युद्ध में सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को जो है खुम्स कह करके पुकारा जाता था। फिरोज शाह के शासनकाल में जो है खुम्स में से 4/5 भाग सैनिकों का और 1/5 भाग राजकोष में जमा कराना होता था। उस समय जो है हिंदुओं से लिए जाने वाले धार्मिक कर को जजिया कर कह करके पुकारा जाता था। ब्राह्मणों, इस जजिया नामक कर से ब्राह्मण और बच्चे मुक्त हुआ करते थे, लेकिन जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया कर को जो वसूल किया जो है, तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है किसानों के ऊपर जो है सिंचाई नामक जो है सिंचाई के लिए जो एक हर्ब सर्व नामक कर लगाया। साथ साथ जो है अपने शासनकाल में उसने जो है सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि नगरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने शासनकाल में कराया था। इसके अलावा जो है अपने शासनकाल में उसने रोजगार दफ्तर यानी एम्प्लॉयमेंट दफ्तर कह सकते हैं आप उसे, इसके अलावा दीवाने खैरात अस्पताल जो है आदि विभागों की स्थापना भी कराई थी। इसके अलावा जो है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ को जो है अपने जो है राजमहल में जो है संरक्षण भी प्रदान किया था। कहते हैं ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से जो है उसने लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथों को लूटा था और बाद में जो है उसका अनुवाद भी कराया, और वो अनुवाद जो है दलाई फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। और ये जो 1300 जो संस्कृत जो ग्रंथ हैं इनका जो अनुवाद जो था दलायाले फिरोज शाही, उसका अनुवाद अपाउद्दीन नाम के जो है राइटर ने किया था। इसके अलावा जो है उसने दास इसे दास बहुत सारे प्रिय थे, इसके लिए उसने एक विभाग ही खोल रखा था, दीवाने बंदगान में कहते हैं कि उस समय 1,80,000 दासों की संख्या थी। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिम्मी कह करके पुकारता था। फिरोज शाह के सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित था। इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तांबा एवं चांदी के जो है मिश्रित सिक्का अद्धा और पिक जो है उसका भी प्रचलन कराया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत
काल का अकबर भी कह करके पुकारते हैं। ठीक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठा। कहते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो नसरुद्दीन महमूद शाह था, जिसने 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक उसने शासन किया। लेकिन ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा याद किया जा सकते हैं। तैमूर वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह ने 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया। और इसी दौरान जो है नसरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम जो शासक जो था नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली के आक्रमण के समय जो है तुगलक वंश का शासन था और शासक जो था नसरुद्दीन महमूद शाह हुआ करता था। ठीक। इसके बाद जो है सैयद वंश और लोधी वंश को जो अगली वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो का जो है तथ्य आज यहीं तक। इसके आगे की कहानी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग पहली बार होंगे, तो पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दे दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो है उसमें कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स हमें जो है टॉनिक की तरह काम करते हैं और हमें भी जो है एनर्जी मिलती है। विश यू ऑल द बेस्ट। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जो है 31 दिसंबर के पेपर के लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई हुई वीडियो के लिए जो है विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक 31 दिसंबर आने में भी समय है, हो सकता है कि तब तक एक वीडियो आप लोगों से और मुलाकात हो जाए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।